हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? क्योंकि आज हम लोग ये जानेंगे कि प्लांट के अंदर की ग्रोथ कैसे होती है, यानी एक छोटा पौधा कैसे बड़ा पौधा बन जाता है, बड़ा प्लांट बन जाता है या बड़ा ट्री बन जाता है। तो ये सभी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि प्लांट के अंदर अगर कोई भी काम हो रहा है, चाहे वो ग्रोथ हो रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, चाहे मोटाई बढ़ रही है, तो वो सभी जो चीज़ें हैं, वो सभी जो प्रोसेस हैं, वो हार्मोन्स के द्वारा हो रही हैं। और आज हम लोग उन्हीं हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कुल 4 हार्मोन्स आपके होते हैं, जिनमें आपके ग्रोथ हार्मोन और आपके ग्रोथ हार्मोन को मतलब ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, एक एक करके आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो में हम लोग केवल एक ही हार्मोन लेंगे, बाकी आपकी डिमांड पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, सबसे पहले आप लोग जान लो कि ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, स्पेशल किसे कहते हैं? विशेष को, यानी सबसे अलग। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हों। ठीक है, उसके बाद कार्बनिक, कार्बनिक मतलब कार्बन वाले, और कंपाउंड मतलब यौगिक, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी इन्वॉल्व हो और अलग तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हो। तो किसी ना किसी तरीके से जब ये सारे टोटल कंपाउंड बनेंगे, है ना, तो ये एक हार्मोन का रूप ले लेंगे। ठीक है, और जब एक हार्मोन का रूप लेंगे तो इन हार्मोन्स का प्लांट के अंदर एक स्पेशल रोल रहेगा, यानी स्पेशल काम रहेगा। अब देखो बच्चों, अगर प्लांट के अंदर आप लोगों की वृद्धि हो रही है, यानी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, या फिर पतझड़ हो रही है। पतझड़ समझते हैं आप लोग? जब किसी पौधे के पत्ती वगैरह झड़ने लगती हैं और उस पर एक भी पत्ती नहीं रहती, तो उसको पतझड़ कहते हैं। फिर बाद में बसंत ऋतु आती है तो दोबारा से नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों पुष्पों का बनना, पुष्प यानी फ्लावर, यानी प्लांट के अंदर फ्लावर कैसे बनते हैं, तो ये भी डिसाइड हार्मोन ही करते हैं। इन्हीं की वजह से आप लोगों के पुष्प भी बनते हैं। या फिर फल वृद्धि, पहले फल जो होता है, फल यानी फ्रूट आप लोग देखना, पहले कली होती है, बाद में धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? एक फल बन जाता है। तो ये सब चीजें भी किस पे डिपेंड है? आपकी हार्मोन्स पे डिपेंड है। अब देखो बच्चों, कुल 4 हार्मोन्स हैं। पहला आपका ऑक्सिन्स, दूसरा आपका जिब्रेलिन्स, तीसरा आपका साइटोकाइनिन्स और चौथा आपका ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी जिसमें एब्सिसिक एसिड आएगा। ठीक है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप लोग ये 4 देख लो। ठीक है, पहला ऑक्सिन्स, दूसरा आपका जिब्रेलिन्स, तीसरा आपका साइटोकाइनिन्स और चौथा आपका ग्रोथ इनहिबिटर, यानी 3 तो हो गए आपके ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, और ये हो गया ग्रोथ को रोकने वाला। यानी देखो, ऐसा भी होना चाहिए कि भाई अगर किसी प्लांट में ग्रोथ हो ही रही है, ग्रोथ होती जा रही है ना, तो दिक्कत पैदा कर सकता है ना। तो इसमें ग्रोथ को रोकने वाला भी होता है। तो 3 होते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन और एक होता है ग्रोथ को रोकने वाला। अब एक चीज बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा, अक्सर हमारे आसपास के लोग, क्योंकि बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूं, हमारे आसपास के लोग क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 40 बीघे धरती है, हमारे यहाँ तो 100 बीघे धरती है, हम क्या करेंगे पढ़ के। देखो बच्चों, पढ़ाई की एक अपनी अलग वैल्यू है, एजुकेशन जो है उसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़े हो, है ना, तो आप लोग खेती भी नहीं कर सकते। बात को समझ रहे हो? यानी नॉर्मली लसेड़ पसेड़ तो कर लेंगे हम, है ना, नॉर्मल तो कर सकते हैं भाई। अगर मुझे नहीं पता कुछ तो आसपास से थोड़ा बहुत सीख के मैं कर सकता हूं, किसी से पूछ के, है ना। लेकिन पब्लिक आपको बेवकूफ़ बना देगी, है ना। आप लोग कहीं दुकान पे जाओगे कोई सामान लेने अपनी खेती का, उससे पूछोगे आप भाई कौन सी दवा लूं, तो अगर आपने पढ़ा है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ये एसिड्स देखने हैं। ठीक है, इन एसिड्स में आपको लगता है कि गन्ने की ग्रोथ को बढ़ाना है, तो कौन सा मुझे एसिड लेना चाहिए जिससे कि मेरा वो हार्मोन पक्का हो जाए। ठीक है, तो बच्चों एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको खेती भी करनी है तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छे किसान आप लोग बन सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छी जॉब पे आप लोग जा सकते हैं। अगर आप एक मतलब अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो एजुकेशन सब कुछ है ना। अगर आप लोगों को कुछ बनना है तो कम से कम इतनी स्टडीज, इतनी नॉलेज तो आप ले लीजिए कि आगे जा करके आप लोग कम से कम अपना हिसाब किताब तो देख लो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाओ। अब देखो बच्चों,
हमारा जो ऑक्सिन हार्मोन है इसको पढ़ेंगे। ऑक्सिन हार्मोन करता क्या है? देखो बच्चों, बेसिक सा जो काम है ऑक्सिन हार्मोन का वो क्या है? इलोंगेशन यानी दीर्घीकरण। ठीक है, इलोंगेशन किसे कहते हैं? हमारा ये पौधा है बहुत छोटा, अब ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ किसने करी? इसकी ग्रोथ करी ऑक्सिन्स ने। अब सिंपल सी बात बच्चों, ये हार्मोन तो हो गया आपका प्लांट के अंदर, लेकिन अब कुछ ऐसे सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक मैटर जो बनाया जा रहा है, सिंथेटिक केमिकल्स जो बनाए जा रहे हैं वो भी अवेलेबल हैं। यानी एक चीज़ तो हमें प्लांट के अंदर ही मिल गई, अब अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हमें चाहिए तो हमें संश्लेषित पदार्थ भी यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कुछ ऐसे एसिड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे जो हमें बाहर से मिलेंगे, जिनको हम रिएक्शंस के द्वारा तैयार करते हैं। तो कुल ऐसे 6 एसिड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। पहला आपका IAA, जिसको कहते हैं इंडोन 3 एसिटिक एसिड। नंबर 2 होता है आपका बीटा NAA, बीटा नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, नंबर 3 होता है 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये आप लोगों ने तब पढ़ा होगा जब हम घास फूस को फूकने के लिए यूज़ करते हैं, तो 2,4-D का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों IPA यानी इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। IBA को पढ़ेंगे तो इंडोल ब्यूटेनिक एसिड। ठीक है, और PAA को पढ़ेंगे तो फिनाइल एसिटिक एसिड। ये फिनाइल एसिटिक एसिड वो है जो घर पे फिनाइल आपके यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। मेन जो फंक्शंस हैं इनके वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है सेल्युलर इलोंगेशन, यानी सेल्स को इलोंगेटेड करता है। सेल्स यानी हमारे प्लांट के अंदर सेल्स होती हैं, प्लांट सेल से बना होता है, तो उन सेल्स को अगर इलोंगेशन मिलेगी, हार्मोन्स मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है कि उनके अंदर ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, जब ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारा ऑटोमेटिक ट्री जो है अपना अच्छा डेवलप हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे ट्रॉपिक मोमेंट। ट्रॉपिक मोमेंट क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि प्लांट में जब छोटा प्लांट होता है, यानी हम बीज बोते हैं, तो वो सनलाइट की तरफ ही निकलता है। ठीक है, जिधर से सनलाइट आती है उधर को बेंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें भी कौन देख रहा है? ऑक्सिन देख रहा है। यानी जड़ व तना किस जगह पे मूवमेंट कर रहा है, किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, ये सब आपके यही हार्मोन्स देखते हैं। नंबर 3 पे आता है एपिकल डोमिनेंस। तने के शीर्ष पर जो कलिका हैं, तने के शीर्ष यानी स्टेम जो है, उनके ऊपर जो कलिकाएं हैं उनके अंदर ग्रोथ भी यही हार्मोन्स देते हैं, और आपके ये कह सकते हैं कि प्रॉपर डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ का यही हार्मोन देखता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जड़ें शीघ्र व अधिक निकलती हैं, जल्दी निकलती हैं। अगर बच्चों ऑक्सिन के घोल में आप लोग जैसे एक चीज़ सोच के देखो, आप लोग पॉपुलर का पेड़ लगा रहे हो तो उसमें छोटी छोटी घुंडी लगाते हैं हम अपने छोटे से फील्ड में, है ना। तो अगर उस घुंडी को ऑक्सिन के घोल में डुबा करके तब गाड़ा जाए तो उसके अंदर से उसका जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा जल्दी होगा और शीघ्र होगा। ठीक है, तो ये भी काम ऑक्सिन करता है। फल निर्माण का कार्य भी ऑक्सिन ही देखता है, यानी पौधों में जो फल निर्माण होता है यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होता है वो भी ऑक्सिन हार्मोन देखता है। उसके बाद वीड किलिंग, वीड यानी जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं, अनडिज़ायरेबल जो कह सकते हैं पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनको किलिंग करने का काम भी ऑक्सिन हार्मोन ही करता है। और ऑक्सिन में ये वाला एसिड 2,4-D इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब एक बच्चों मेरा मैसेज सुनो, ठीक है, ये जो हार्मोन है ऑक्सिन हमने पढ़ लिया। अब एक चीज़ मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुने, अगर आप लोग ऑक्सिन हार्मोन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स है, हालांकि हम बहुत डीप गए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ऐसी जानकारी आपको बहुत डीप मिले और आपके लिए कोर्सेज लाए जाएं तो हमारी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बहुत जल्द हम लोग उस पर कोर्स भी लाने वाले हैं आप लोग बच्चों के लिए। ठीक है जी, तो जाकर ये जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऐप को डाउनलोड करिए ताकि आप लोगों को एक अच्छा माहौल मिले। देखो बच्चों, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कब चैनल को बंद कर दे, किसी और स्ट्राइक से कुछ भी कर दे, तो इसीलिए आप लोग एक ऐसी जगह पहुंचे ताकि आपका कनेक्शन बना रहे हमारे साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।